देखिए, पूर्वी एशिया के आसमान में इस वक्त एक बहुत ही खतरनाक खेल चल रहा है। लड़ाकू विमान एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं और दुनिया की जो बड़ी बड़ी महाशक्तियां हैं वो अपनी पूरी ताकत दिखा रही हैं। ये कोई मामूली मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं है, ये एक सीधी सीधी चेतावनी है। तो चलिए इस पावर प्ले के पीछे की कहानी को समझते हैं। ये जो लड़ाकू विमानों की उड़ानें हैं ना, ये सिर्फ उड़ानें नहीं हैं। हर एक उड़ान, हर एक ड्रिल अपने आप में एक स्ट्रैटेजिक मैसेज है। लेकिन सवाल ये है कि ये मैसेज है किसके लिए और इसका असली मतलब क्या है। आइए अगले कुछ मिनट में इस पूरी पहेली को जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि असल में हो क्या रहा है। इसको ना एक हाई स्टेक शतरंज के खेल की तरह समझिए, जहां हर देश एक बहुत शातिर खिलाड़ी है और हर मिलिट्री एक्शन एक सोची समझी चाल। हर एक मूव के साथ वो एक दूसरे को एक बड़ा पावरफुल मैसेज भेज रहे हैं और इस खेल में एक भी गलत चाल के नतीजे बहुत ही संगीन हो सकते हैं। तो इस खेल की सबसे ताज़ा और सबसे बड़ी चाल आखिर चली किसने, और वो कौन सा कदम था जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया? चलिए बिल्कुल हाल की घटना से ही शुरू करते हैं। तो हुआ ये कि अमेरिका और जापान ने मिलकर अपनी ताकत का एक जबरदस्त प्रदर्शन किया। लेकिन इस स्लाइड पर सबसे गौर करने वाली बात है B-52 बॉम्बर्स की मौजूदगी। ये कोई आम फाइटर जेट नहीं है, ये ऐसे बॉम्बर्स हैं जो परमाणु हथियार ले जा सकते हैं और ये अमेरिका की ग्लोबल मिलिट्री पावर का सिंबल हैं। जब आसमान में B-52 उड़ते हैं तो ये एक ऐसा मैसेज होता है जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन सवाल ये उठता है कि अमेरिका और जापान को अचानक अपनी इतनी बड़ी ताकत दिखाने की जरूरत क्यों पड़ गई? इसका जवाब छिपा है ठीक 24 घंटे पहले हुए एक घटना में। एक ऐसी घटना जिसने इस पूरे इलाके में टेंशन को एक नए और खतरनाक लेवल पर पहुंचा दिया था। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि कैसे एक घटना दूसरी को जन्म दे रही है, बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह। पहले चीन और रूस ने एक भड़काऊ कदम उठाया और फिर उसके जवाब में अमेरिका और जापान ने एक और भी पावरफुल जवाब दिया। ये एक खतरनाक साइकिल है जो इस पूरे रीजन को अस्थिरता की तरफ ढकेल सकती है। तो आखिर चीन और रूस ने मिलकर अपने बॉम्बर्स जापान के इतने करीब उड़ाए ही क्यों? देखिए, कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये अमेरिका और उसके साथियों पर दबाव बनाने की एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। वो ये दिखाना चाहते थे कि इस रीजन में वो भी एक बड़ी ताकत है और उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। जरा सोचिए, आप एक पायलट हैं और आपके कॉकपिट में अचानक एक अलार्म बजता है। ये अलार्म बता रहा है कि दुश्मन के विमान ने आप पर मिसाइल लॉक कर दी है। आपके पास फैसला लेने के लिए सिर्फ कुछ सेकंड्स हैं। यही होता है रडार लॉक। ये हमले से ठीक पहले का कदम माना जाता है और ये एक ऐसा सिग्नल है जिससे कोई भी पायलट कभी भी इग्नोर नहीं कर सकता। तो इस पूरी ड्रिल का असली मकसद क्या था? क्या ये सिर्फ एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी या इसके पीछे कोई और गहरा, कोई और बड़ा रणनीतिक संदेश छिपा था? चलिए इस कोड को डिकोड करते हैं। ये जो B-52 बॉम्बर है, इसे बफ यानी बिग अगली फैट फेलो के नाम से भी जाना जाता है। ये 1950s के दशक से अमेरिकी वायुसेना का हिस्सा रहा है और ये दुनिया के सबसे खतरनाक बॉम्बर्स में से एक है। इसकी मौजूदगी ही अपने आप में ये मैसेज देती है कि अमेरिका दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी वक्त हमला करने की ताकत रखता है। और ये ड्रिल अमेरिका और जापान के बीच दशकों पुरानी मिलिट्री पार्टनरशिप को कंफर्म करती है। ये चीन और रूस के लिए एक सीधा और साफ संदेश था कि देखो, जापान अकेला नहीं है। अगर जापान पर कोई हमला होता है तो अमेरिका उसकी रक्षा के लिए आएगा। ये एक ऐसी कमिटमेंट है जो इस पूरे रीजन में पावर बैलेंस को बनाए रखती है। तो इस ड्रिल के 3 पहलू थे। पहला एक पॉलिटिकल मैसेज, दूसरा एक मिलिट्री प्रदर्शन और तीसरा एक स्ट्रेटेजिक वार्निंग। ये एक मल्टी लेयर्ड मूव था जिसका मकसद चीन और रूस को ये दिखाना था कि अमेरिका और जापान हर चैलेंज का मिलकर सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब चलिए इस पूरी तस्वीर को थोड़ा और बड़ा करके देखते हैं। ये सिर्फ 4 देशों के बीच की बात नहीं है, ये 2 नए बन रहे गठबंधनों के बीच एक पावर स्ट्रगल है। एक तरफ हैं चीन और रूस और दूसरी तरफ हैं अमेरिका और उसके इंडो पैसिफिक सहयोगी। कुछ लोग तो इसे एक नया कोल्ड वॉर भी कह रहे हैं जो एशिया के भविष्य को तय करेगा। ये टेबल देखिए, ये इस नए जियोपॉलिटिकल डिवाइड को एकदम साफ तौर पर दिखाती है। चीन और रूस जो मौजूदा ग्लोबल ऑर्डर को चैलेंज करना चाहते हैं वो एक साथ आ रहे हैं और इसके जवाब में अमेरिका अपने पुराने साथियों जैसे कि जापान के साथ अपने रिश्ते और भी मजबूत कर रहा है। ये एक खतरनाक ध्रुवीकरण है जो इस इलाके में टेंशन को और भी बढ़ा सकता है। विडंबना देखिए कि मिलिट्री ताकत के इस प्रदर्शन का आखिरी मकसद असल में शांति और स्थिरता बनाए रखना था। ये एक क्लासिक स्ट्रैटेजी है।
अगर शांति चाहते हो तो जंग के लिए तैयार रहो। अमेरिका और जापान यही संदेश दे रहे थे कि वे ताकत के जोर पर स्टेटस को यानी यथास्थिति को बदलने के किसी भी प्रयास का जोरदार विरोध करेंगे। तो इन सारी घटनाओं का आखिर मतलब क्या है? हम इस तेजी से बदलते पावर बैलेंस से क्या समझ सकते हैं? चलिए कुछ सबसे जरूरी बातों पर एक नजर डालते हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल साफ है कि इंडो पैसिफिक रीजन एक नए और ज्यादा खतरनाक दौर में जा रहा है। चीन और रूस मिलकर अमेरिका के दबदबे को चुनौती दे रहे हैं और जवाब में अमेरिका और उसके साथी भी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। ये एक पावर स्ट्रगल है जो सिर्फ इस रीजन का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का भविष्य तय करेगा। तो इस रणनीतिक शतरंज के खेल में अगली चाल क्या होगी? क्या चीन और रूस पीछे हटेंगे या वो दबाव और बढ़ाएंगे? एक बात तो तय है, इस खेल के नियम बदल रहे हैं और पूरी दुनिया सांस रोककर देख रही है कि अगला कदम कौन उठाएगा। इस पावर प्ले का अगला चैप्टर अभी लिखा जाना बाकी है।